देखो मैंने नमूनों की सेना के स्कूटर सीखने वाले एपिसोड पे जचा के रोस्ट बनाया था। खैर वो चैनल तो रहा नहीं, लेकिन यह टॉपिक अपने हाथ में है और इनकी चिरांद हरकतें उस स्टोरी में भरी पड़ी है। तो एक नए अंदाज में उस स्टोरी पे नजर मारते हैं और देखते हैं कैसे इन चिरांदों की हेकड़ी उस एपिसोड में निकली थी। उसमें 3 कमान निकलते हैं एलिफेंटा गुफाओं के जमाने के स्टीरी रिक्शा, आम भाषा में बोलूं तो पीले लकड़े को सीखने के लिए। और सीखते तो क्या खुद के पिछवाड़े का 4 पीस करवा के ही आते हैं। पूरे एपिसोड में ऐसी ऐसी झंडा हरकतें करते हैं, आप भी सोचोगे ये शो में है किस लिए। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं ये सब वीडियो मजाक है, व्यंग्य है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, पूरी वीडियो को सिर्फ एक मजाक समझे। तो एपिसोड नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा फॉर कॉन्टेक्स्ट। तो भाई ज्ञान फेंकू बुढ़ऊ के पोते को अंदर से एक दिन एकदम से एहसास होता है कि जब भी किसी को कोई ना कोई काम होता है और भिंडी क्लाउन दाम में नहीं होता और उसका कबाड़ स्कूटर धूड़ खा रहा होता है सोसाइटी में, तो हम नल्ले तो किसी को कहीं छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि हमें सखाराम जो कि 1 घंटे का स्कूटर है वो तो यार चलाना ही नहीं आता। वैसे भी ये पीली उड़न तस्तरी मैंने सिर्फ क्रैश होते देखी है, चलती नहीं। फिर सस्ते नग प्लान बनाते हैं कि हम तो जिसको रात को सीखेंगे सब सो जाएंगे तब। पहला सवाल मेरा, तुम गधों से, तुमको साइकिल तो आती है राइट, मतलब तुम्हें बैलेंस करना तो आता है। पीला उड़न खटोला वैसे भी साइड कार वाला है, तो गिरने से रहे तो तुम सीखने क्या जा रहे हो, क्योंकि गिर तो तुम अपनी हरकतों से पहले ही चुके हो। तो आधी रात को इसको लेके क्या अपनी बाप की बारात में जाओगे? अबे सीखने क्या घुइयां जा रहे हो तुम लोग? स्कूटर को रेस देना सीख के आओगे क्या? आगे इन सब नल्लों का बाप डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है। तीनों चिरांद रात को निकलते हैं इस कबाड़ को निकालने सोसाइटी से बाहर। जाड़िया चाबी लगाता है, सेल्फ स्टार्ट का बटन दबाता है। इतने में भाई भिंडी को होश आ जाता है। सब लंगूरों की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि भाई चिरांदों से स्कूटर बंद नहीं हो रहा। अब 10 साल के नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाली झकमराऊ सेना अब भाई स्कूटर बंद नहीं कर पा रही। एक ढोल तो इनमें मैकेनिक का बेटा है। ये किस टाइप का लॉजिक है शो वालों? और इनका नजायज बाप बोलता है कि चाबी घुमा दो शायद बंद हो जाएगा, शायद। अबे तुम सब लोग कॉलेज जाते हो ना, कहाँ जाते हो? यूएफओ लेके आते हैं क्या वहां सभी लोग? अभी जीवन में बाइक स्कूटी गाड़ियां देखी नहीं क्या? कौन से एंगल से स्मार्ट दिखाते हैं इनको शो वाले? अबे ये सीन क्या फूंक के लिखा था मेरे को ये बताओ। और तू ढोल मेरी बात मान ले, किसी टायर की दुकान में हवा भरने का काम शुरू कर दे भाई, सीखना। ऐसे मुंह बनाएगा जैसे कॉन्स्टिपेशन हो। ये बेच मारेगा उस खोखे सोडी गराज को। आगे फिर आधी रात को अपनी तशरीफ गर्मी में गर्म सड़क पर रगड़वाने के लिए खाली सड़क पे स्कूटर को लाके फेंकते हैं। और स्कूटर सिखाने कौन आता है? लक्कड़ बग्गा और धरती की सबसे बड़ी मिस्टेक जाफरी। और ये मिस जाफरी बावरी जो भी है, इन गंडों को ब्रेक रेस यहाँ से सिखाना शुरू करती है। अबे दुनिया में आज ही आए हो क्या? मुझे तो देख के शर्म आ रही है। तुम्हें ये सब एक्ट करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई। फिर ये लक्कड़ बग्गा बोलता है कि स्टार्ट में धीरे धीरे चलाओ, तो ढोल बोलता है कि सीधा फास्ट क्यों नहीं? तो ये बागा बोलता है कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए तेज स्पीड में। तेरा दिमाग अंटार्कटिका रह गया क्या दुर्व्य भालू? ये पीला कबाड़ साला मरता मरता भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की रफ्तार नहीं पकड़ेगा। इसका टायर निकल जाएंगे भाई। इससे तेज बंदा पैदल चल ले, इस पे होंगे तेज रफ्तार में अब एक्सीडेंट। ऐसे करके 2-3 दिन बच्चों की तरह रिक्शा चलाते हैं। फ्यूचर के लिए सीख रहे हैं शायद, क्योंकि बाद में इनको रैपिडो ही करना है। फिर आती है पिछवाड़ा छिलवाने की रात। भिंडी को गेंदा छाप हेलीकॉप्टर तेल लगा के सुला देते हैं। और ये नाम मैंने नहीं रखा, इन्होंने रखा है तेल का। फिर ये इस कबाड़ को रोड पे लेके आते हैं, क्योंकि खुद तो बेरोजगार है साले, खुद तो रोड पे ही हैं। इनको इंतजार होता है उस लकड़ बग्गे के आने का। तब तक ये ढोल गोगी बोलता है कि इस कबाड़ के साथ सेल्फी ले लेते हैं। तुम्हें भाई शर्म सही में नहीं आती? और आगे बोलता है कि हम बड़े होके, वर्ड पे ध्यान दो इसके, कि हम बड़े होके अपने बीवी बच्चों को दिखाएंगे ये मेमोरीज। अबे वो खिंडे हुए पेचकस, तुम बड़े हुए हाफ पैंट पहनकर खुद को भाई नर्सरी क्लास वाले बच्चों वाली फील मत दो। और भाई ये तो नर्सरी क्लास से भी गए गुजरे हैं, और इस उड़न खटोले के साथ कौन सी मेमोरीज बन रही है तुम्हारी? फिर लकड़ भगा आता है और इनसे पूछता है कि स्कूटर स्टार्ट करने के कितने तरीके हैं। अबे क्यों आधी रात को चिरान ड्राइविंग स्कूल खोल के बकचोदी पेल रहे हो बे? और ये कैसे सवाल पूछ रहा है कि स्कूटर स्टार्ट करने के कितने तरीके? तुम्हारा दिमाग था पहले घुटनों में, और अब तुम्हारे घुटनों का ग्रीस खत्म हो चुका है, तुम्हारी उम्र हो गई, तो भाई वो दिमाग खिसक के घुटनों से कहीं गिर गया लगता है, उसको ढूंढो पहले, स्कूटर बाद में सीखना। ये जाड़िया बोलता है कि रास्ते में कोई खड्डा आया, स्पीड ब्रेकर आया, तो भाई स्पीड धीरे कर देनी चाहिए। अबे वो यातायात के 10 नियम की फटी किताब तू तो रहने ही दे। तू जिस स्कूटर पे बैठेगा ना, तो वो तो वैसे ही दस जाएगा। फिर ये फटा डोल बोलता है कि राइट और लेफ्ट जाने के लिए राइट का इंडिकेटर दो, फिर लेफ्ट का इंडिकेटर। अबे बंद करो यार, ये आधी रात को बीच सड़क पे बकलोली। ऐसा लग रहा है 7 साल का बच्चा बुक से सड़क सुरक्षा के लेसन का रट्टा लगा रहा हो। और ये बच्चा ढोल इतना ज्ञान देने के बाद भी सड़क पे रगड़ता हुआ मिलेगा, बताता हूँ आगे में। और आप जाके एपिसोड जरूर देखना। पूरी सड़क खाली पड़ी है और ये साइड कार वाला कबाड़ चला रहे हैं 2 की स्पीड में और चक्कर काट रहे हैं गोल गोल। अबे शर्म कर लो, बेच खाई क्या? ये किड्स गार्डन वाली हरकतें करनी थी सोसाइटी के टेरिस पे कर लेते ना, गोल गोल चक्कर काट लेते वहां पे। और झाड़ी से तो ये भी नहीं हुई, उसमें इसका बैलेंस नहीं बन रहा। वो आ रहे झालरों। और मिस्टर लप्पू, इसने तो लास्ट में लकड़े के परखच्चे डिले कर दिए। सामने से गाड़ी आ रही थी 3 की स्पीड पे और ये चल रहे थे 2 की स्पीड पे। अब आप तो समझती हो भाई, ऐसी तेज स्पीड में दोनों में कितना खतरनाक टकराव हुआ होगा। बाकी भाई पीले लकड़े की बिल्ड क्वालिटी इस बच्चों के एक्सीडेंट में हमने देख ली थी। भाई फटा ढोल गोगी तो फंस गया झाड़ में साइड कार पे जो बैठा था। और भाई 2 जो चिरान थे ना, ये भाई टी स्टॉल के अंदर पिछवाड़ा तुड़वाते हैं। इस घटना के बाद सखाराम लंगड़ा लूला अंधा सब हो जाता है। और भाई पीछे शादी का बीजीएम बज रहा है। अबे इनकी विदाई कर रहे हो क्या? इनका बैंड बज रहा है अभी खुद का। फिर भाई इन लोगों की तो फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि इन पोपले लोगों का जो मास्टर प्लान था उसका पोपा हो जाता है। जिन्होंने इनको आज की रात इनके औकात दिखाई वो ये 2 महानुभाव थे। जाड़िया दब्बे भी बोलता है आंटी आंटी आंटी। अबे रुक जा, काहे की आंटी? 10वीं फेल हलवाई तेरे पिछवाड़े की जलेबी वो भिंडी बनाएगा, तो थोड़ा सब्र कर ले। बहुत देर चला लिया तुमने किड्स प्ले। जब ऐसा लूल स्कूटर चला के चक्कर ही काटने थे भाई, अपने सोसाइटी कंपाउंड में करवा लेते ऐसे तैसे जाके। यहाँ पे क्या झकमराने आए थे? फटा ढोल बोलता है कि चलो पुलिस
स्टेशन। तो बावरी बोलती है रुक जा मेरे लाल रुक जा, ये कानूनगिरी का झंडा पीछे घुसा ले, हमारे पास ना लर्निंग लाइसेंस ना भाई इस लकड़े पे एल लगा था, एल तो भाई तुम्हारे लगेंगे अभी। और ये सब ड्रामे के बीच में गाड़ी वाला मर्द साहब बोलते हैं कि है तो ये बच्चे लेकिन स्मार्ट बहुत है, मुझे पुलिस स्टेशन भेज देंगे। पहली बात तो चमगादड़ शक्ल के इंसान, कौन से एंगल से बच्चे तुझे स्मार्ट लग रहे हैं? स्मार्टनेस इनमें थी कब, और इनमें होती तो यहाँ पे होता ही क्यों? कौन लिख रहा है ये सब? स्क्रिप्ट बंद करो, इस लप्पू सेना की चाटना और थोड़ी इनकी औकात लिखना शुरू कर दो। और मेरी इनसे इतनी उम्मीद थी कि गाड़ी वाला इनको तेल देके वहां से फरार, बस यही तो दिक्कत है, एक तरफ इनको स्मार्ट बताओ और दूसरी तरफ इनके साथ ऐसी चिरान चीजें कर दो भाई जिससे एक नंबर के गधे लगे। इनके चक्कर में भाई गधा भी बेइज्जत हो रहा है, मैं इस वर्ड को बोलना बंद करूंगा। और गाड़ी फरार नमूनों के आंखों के सामने हो गई, तो लकड़ बगा भी उस टाइम भागने की फिराक में था। तो जाफरी बावरी इसको रोकती है, तो ये बोलता है कि मैं तो चला काम ढूंढने, क्योंकि अब सेठ जी तो काम से निकाल देंगे। अबे रात के 2:45 बजे कौन सा काम मिल रहा है तुझे? मोगली की सस्ती कार्बन कॉपी। एक काम मिलेगा, जो तेल है ना जो गाड़ी वाले इन चिरांदों को देकर फरार हुआ है वो तेल ले, और तेल चढ़ाई का काम रात को खैर भाई जाने दो। और आगे फिर ढोल गोगी का ऐसा मुंह हो गया था जैसे भाई बस ये रोहित देगा, और गाड़ी वाले इनके अलग से मजे ले रहा था। एपिसोड देखोगे तो ध्यान से देखना, थोड़ी देर में वही गाड़ी वापस पीछे से गुजरती है, लेकिन इनका ध्यान थोड़ी हो गई, ये तो भाई अपनी फटी हुई सीलने में बिजी थे। फिर ये फट्टू सेना प्लान बनाती है कि भाग लो यहाँ से, और ये भाग भी लेते हैं, लेकिन एकदम से लप्पुड़े के अंदर बुढ़ऊ की आत्मा घुसती है रात की 2:50 पे और ज्ञान देना शुरू। फ्रेंड्स हम कैसे भाग सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सही है भाई, कैसे भाग सकते हो? मुंह पे बेइज्जती की 4 बात और पिछवाड़े में भिंडी के 8 लात के बिना तुम्हारे पश्चाताप कैसे होगा? अरे वो ज्ञान के समुद्र में गोते मत लगा, तेरे साथ वालों को तैरना नहीं आता, सबके घोड़े लग जाएंगे। और फिर लप्पू पड़ता है नशेड़ी बुढ़ऊ के कोट, सच कैसी बीमारी है, झूठ वो बीमारी। अबे चिरान तू रहने दे यार, जाके गांधी कॉलेज में वी आर इन कॉलेज वाली बकचोदी पर डांस कर ले, साले जहां खड़े होते हैं वहीं पे ज्ञान देना शुरू कर देंगे। अबे टाइम और समय की नजाकत तो देख लिया करो, रात हो रखी है, सामने वो पीला लकड़ा तुम्हारे आगे अंतिम सांसें ले रहा है, और आगे फिर अपने आप को बचाने के लिए सूखे करेले महतूस को रात को डिस्टर्ब किया जा रहा है कि अंकल हमारी फटकी 4 हो गई है, आके सील दो। तो भूतनी के रात को अपनी एक ग्रैंड मस्ती दिखाने के लिए सूखे करेले के बाप ने बोला था क्या बस करो यार मेरा भेजा खराब हो जाता है इनका ये सब देख के। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।